गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमने पिछले क्लास में पिछले वीडियो में हम लोग नाउन पढ़े हुए थे। ठीक है, नाउन का जो दो पार्ट होता है, नंबर और जेंडर, ये दोनों हमने क्या हुआ पीछे हम लोग कवर कर चुके हैं। ठीक है, इसका दोनों का वीडियो हमारा क्या हुआ चैनल पे हमारे है अवेलेबल। ठीक है, अब ये तीसरा है हमारा केस है। ठीक, तीसरा क्या हमारा केस। केस यानी होता है आपका कारक। ठीक है, केस क्या है कारक। ठीक है, केस जो है नाउन का तीसरा पार्ट है। इसके बाद यह नाउन जो है हमारा क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, केस को कितना भागों में बांटा गया है तो केस को चार, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पोजेसिव और वोकेटिव। ठीक है, ये हमारा क्या है ना केस का चार पार्ट है। नॉमिनेटिव को हम लोग सब्जेक्टिव के नाम से भी जानते हैं। नॉमिनेटिव को हम लोग क्या बोलते हैं सब्जेक्टिव के नाम से भी क्या करते हैं जानते हैं। ऑब्जेक्टिव केस तो ऑब्जेक्टिव केस ही रहेगा। पॉजिटिव केस होता है। ठीक है, इसमें इस पॉजिटिव का केस का दो पार्ट होता है। एक आता है आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव और दूसरा है आपका हो जाता है पॉजिटिव प्रोनाउन हो जाता है। ठीक है, तो ये हमें कहाँ पढ़ना है आपको ये प्रोनाउन में पढ़ना होगा। आपको ये कहाँ पढ़ना होगा प्रोनाउन में। ठीक है, तो इसे हम प्रोनाउन में पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल हम लोग यहाँ पॉजिटिव पढ़ेंगे। पॉजिटिव केस यानी उसमें हम लोग एपोस्ट्रोफी एस का यूज पढ़ेंगे, एपोस्ट्रोफी पॉइंट का यूज पढ़ेंगे और वहां पे ऑफ का यूज करेंगे। ठीक है, समझ गया। ये पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन हमें क्या पढ़ना है प्रोनाउन में पढ़ना है। ठीक है, और वोकेटिव केस, वोकेटिव केस का यूज कहाँ होता है जब नाउन का प्रयोग संबोधन के रूप में हो। ठीक है, जैसे मान के चलिए, जैसे एग्जांपल मान लीजिए कम हियर, कम हियर, और यहाँ पे कोई नाम दे दे राम, कम हियर राम। तो ये जो नाम है राम, राम हमारा क्या है वोकेटिव केस है। राम हमारा क्या हो जाएगा वोकेटिव केस है। यानी कोई नाउन का प्रयोग जब संबोधन के रूप में किया जाएगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं वोकेटिव केस बोलते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल है, इसका यूज नहीं आता है ज़्यादातर। ठीक है, बस इसे हम लोग क्या करते हैं जान जाते हैं कि ये हमारा क्या है वोकेटिव केस है। ठीक है, हमें यूज ज़्यादा पढ़ना है सब नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजिटिव। ठीक है, यही है केस हमें क्या करना है पढ़ना है। ठीक है, तो सब्जेक्टिव केस जो होता है ना यानी नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन जब सब्जेक्ट के स्थान पे, सब्जेक्ट के स्थान पर हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं सब्जेक्टिव केस बोलते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस की बात करें तो जब नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन ठीक है ऑब्जेक्ट के स्थान पे, ऑब्जेक्ट के स्थान पर हो तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग ऑब्जेक्टिव केस। वो क्या हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। अब पॉजिटिव एडजेक्टिव का तीन पार्ट होता है। एक होता है एपोस्ट्रोफी, एपोस्ट्रोफी एस होता है। ठीक है, फिर आपका ये पहला हो जाएगा। दूसरा आपका हो जाएगा एपोस्ट्रोफी पॉइंट हो जाता है। ठीक है, और तीसरा आपका हो जाता है ऑफ। तीसरा क्या होता है आपका ऑफ। ये तीन हमें पढ़ना है। एपोस्ट्रोफी एस मतलब कि कॉमा और एस का यूज करते हैं, कॉमा और एस का। एपोस्ट्रोफी पॉइंट मींस केवल क्या करेंगे पॉइंट का यूज करेंगे। ऑफ तो जानते ही, ऑफ मींस क्या होता है का के की। तीनों का हिंदी जो आता है ना, ये तीनों जो हिंदी होता है इसका हिंदी होता है हमारा का, के और की। ठीक है, जैसे मान के चले राम का घर, राम की किताबें, इस टाइप के जो वर्ड सेंटेंस आते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं एपोस्ट्रोफी एस या एपोस्ट्रोफी पॉइंट या फिर ऑफ के नियम से हम लोग क्या करते हैं उसको बनाते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग सबसे पहले नॉमिनेटिव केस का देखते हैं। नॉमिनेटिव केस का क्या करते हैं हम लोग प्लीज देख लेते हैं इसमें क्या होता है। जैसे मान के चलिए प्रोनाउन की बात करें, अगर प्रोनाउन हो, प्रोनाउन में नॉमिनेटिव केस में क्या होता है आई होता है, फिर आपका वी होता है, फिर आपका क्या होता है यू होता है, यू के बाद क्या होगा आपका ही हो जाएगा, ही के बाद क्या होगा सी होगा, सी के बाद क्या हो जाएगा आपका इट हो जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा आपका दे हो जाएगा। ये हमारा क्या है नॉमिनेटिव केस है। ठीक है, समझिए। इसके बाद ये आपका ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस की बात करें तो आई का ऑब्जेक्टिव क्या होता है मी होता है। ठीक है, इसमें एक और हो जाएगा, अगर नाउन हो तो कोई भी नाम हो, कोई भी नाम क्या हो नेम हो, नेम हो या प्लेस हो। ठीक है, या थिंग हो, ये हमारा क्या हो जाएगा नॉमिनेटिव केस कहला जाएगा। ठीक है,
अब प्रोनाउन में देखिए तो मी, आई का क्या हो जाएगा मी, वी का क्या हो जाता है अस, यू का यूए रहता है, ठीक है, ही का आपका हो जाता है हिम, और सी का क्या होता है आपका हर, इट का क्या होता है इट, और दे का क्या होता है देम लिखते हैं, ठीक है। और नाउन में बात करें तो नाउन का नेम भी हो जाएगा, ठीक है, प्लेस भी, प्लेस नहीं थिंग ले लेते हैं, क्या लेते हैं थिंग, नेम या थिंग ले लेंगे, इसमें आ जाएगा तो लिविंग थिंग भी हो जाएगा, लिविंग और नॉन लिविंग, ठीक है, दोनों आ जाता है हमारा ये, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा हमें फोकस यहाँ करना है पॉजेसिव केस पे, ठीक है। पॉजेसिव केस में यानी हमें ये तीन पढ़ना है, एपोस्ट्रोफी पॉइंट और ऑफ का रूल पढ़ना है, ठीक है। इसमें केवल हमें क्या होता है पहचानना होता है, ठीक है, इसको केवल पहचानना है कि ये क्या है ऑब्जेक्टिव केस है और ये क्या है सब्जेक्टिव केस है, ठीक है। और इसका ज़्यादा डिटेल हम लोग क्या करेंगे प्रोनाउन में चलेंगे, ठीक है। प्रोनाउन में इसका ज़्यादा डिटेल हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे डिटेल में पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्टिव केस का यूज कहाँ होता है, फिर ये सब्जेक्टिव केस का यूज कहाँ होता है, किसके साथ इसका यूज होता है, ये सब चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे प्रोनाउन में कवर करेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए बस हमें इतना ये जान जाना है कि ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, ये हमारा सब्जेक्टिव केस है। फिलहाल अभी हम लोग क्या करते हैं पॉजेसिव केस को पढ़ते हैं, ठीक है। पॉजेसिव केस 3 पार्ट होता है, ठीक है। चलिए देखिए, ये हमारा केस का पॉजेसिव केस हो गया, इसे 3 हो गया, एपोस्ट्रोफी पॉइंट और ऑफ, ठीक है। सबसे पहला ये एपोस्ट्रोफी एस हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। एपोस्ट्रोफी एस को देखते हैं तो एपोस्ट्रोफी एस यानी इसका हिंदी हो जाएगा का के की, पॉइंट का भी होता है का के की, और ऑफ का भी क्या होता है का के की, तीनों का हिंदी क्या होता है सेम होता है। कहाँ अलग अलग ये सब क्या होता है यूज होते हैं। तो एपोस्ट्रोफी पॉइंट का जो पहला रूल होगा, रूल क्या होगा हमारा पहला, ठीक है, ये होगा आपका लिविंग प्लस क्या होगा लिविंग प्लस लिविंग, यहाँ भी लिविंग होगा और यहाँ भी लिविंग होगा, लिविंग 1 और ये लिविंग 2, ठीक है, लिविंग 1 और लिविंग 2। जैसे मान के चलिए क्वेश्चन दे दे राम का घर नहीं घर, राम का भाई, राम भी लिविंग है और भाई भी क्या है लिविंग है, तो ये राम लिविंग 1 हो गया और भाई क्या है लिविंग 2 हो गया, ठीक है। तो इसको जब बनाएंगे तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर लिविंग 1 में एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, लिविंग 1 में क्या लगाते हैं एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, किसके लिए ये का के लिए। तो राम का राम लिखेंगे और कॉमा एस लगाएंगे, क्या लगाएंगे कॉमा एस। भाई का हमारा क्या हो जाएगा ब्रदर हो जाएगा, भाई का क्या हो जाएगा ब्रदर, यानी राम्स ब्रदर, ये हमारा क्या हुआ सेंटेंस कंप्लीट हुआ, ठीक है। छोटा छोटा सेंटेंस रहता है, ज़्यादा बड़ा नहीं। जैसे एक और मान के चलिए सीता की माँ, ये क्वेश्चन हमारा हो गया, ठीक है। यहाँ भी सीता भी क्या है लिविंग है और माँ भी क्या है लिविंग है, तो दोनों को हम लोग बनाएंगे। तो पहला लिविंग हमारा क्या है सीता, तो सीता का सीता लिखेंगे, की के लिए कॉमा एस हो जाएगा और माँ का क्या हो जाएगा मदर, माँ का क्या हो जाएगा मदर, यानी सीताज मदर, ठीक है। इस प्रकार ये हमारा क्या हुआ कंप्लीट होगा, ठीक है। ये रूल 1 था। रूल 2 की बात करें तो लिविंग प्लस क्या हो जाएगा नॉन लिविंग, लिविंग के साथ हम लोग क्या करेंगे एस लगाएंगे और उसके बाद हमारा क्या होगा नॉन लिविंग हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा नॉन लिविंग। जैसे एग्जांपल में देखें तो बोलेंगे राम का घर, ये क्वेश्चन हो गया। राम देखिए लिविंग है, घर हमारा क्या है नॉन लिविंग है, ठीक है। तो राम का घर, तो इसको बनाएंगे तो राम का क्या लिखेंगे राम कॉमा एस, घर का क्या हो जाएगा हाउस। राम का राम लिखे कॉमा एस लगाएंगे हम लोग, नॉन लिविंग क्या है घर है, तो घर का क्या हो जाएगा हाउस हो जाएगा, ठीक है। समझ गए। एक ध्यान नोट पॉइंट ये है कि एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हम लोग लिविंग थिंग्स के साथ करते हैं। एपोस्ट्रोफी एस का क्या करते हैं लिविंग थिंग्स के साथ। ये जो आएगा ना ये हमारा लिविंग में रहता है, किस में रहता है लिविंग में। एपोस्ट्रोफी पॉइंट भी हमारा क्या होता है लिविंग में होता है, ठीक है। लेकिन ऑफ जो हमारा नॉन लिविंग में होता है, किस में होता है नॉन लिविंग में, इसका क्या होता है यूज किया जाता है, ठीक है। समझ गए। नॉन लिविंग में भी होगा और लिविंग भी रहता है, तो नॉन लिविंग और लिविंग दोनों एक साथ हो तो भी चलेगा। लेकिन अगर केवल लिविंग हो, दोनों क्या हो लिविंग हो, तो वहाँ पे ऑफ का यूज हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। वहाँ हम लोग क्या करते हैं एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं, एपोस्ट्रोफी पॉइंट का यूज करते हैं। लेकिन लिविंग और नॉन लिविंग यहाँ देखिए, जैसे राम का घर, तो ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है।
तो इसको हम लोग ऑफ के नियम से भी बना सकते थे। तो उसका जो रूल होता है, पहले हम लोग क्या लिखते हैं द, उसके बाद हम लोग नॉन लिविंग लिखते हैं। तो नॉन लिविंग क्या है हाउस, द हाउस ऑफ, लिविंग क्या है हमारा राम, तो राम का क्या लिखेंगे राम लिखेंगे, ठीक है। इस प्रकार ये हो बनेगा, ठीक है। लिविंग और नॉन लिविंग तो हमारा ऑफ भी बनेगा और एपोस्ट्रोफी एस भी बनेगा, ठीक है। अगर केवल लिविंग हो तो हमारा केवल क्या होगा एपोस्ट्रोफी एस वाला ही बनेगा, एपोस्ट्रोफी एस का ही नियम लगाएंगे, ठीक है, समझ गए। ये हमें ध्यान रखना है। तो ये दूसरा रूल हुआ। तीसरा रूल की बात करें तो लिविंग कॉमा एस प्लस क्या होगा वर्ब में आईएनजी, ठीक है। तीसरा रूल हो जाएगा लिविंग कॉमा एस और उसके बाद हमारा वर्ब में क्या हो जाएगा आईएनजी। जैसे एग्जांपल में है सोहन का आना, सोहन का आना, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। सोहन हमारा लिविंग हो गया, आना हमारा क्या हुआ वर्ब हुआ, ठीक है। तो इसको बनाएंगे तो सोहन का क्या लिखें सोहन लिखें, का के लिए कॉमा एस हो गया, आना का क्या होगा कम और इसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो कमिंग हो जाएगा, ठीक है। सोहन का आना क्या हो जाएगा सोहन्स कमिंग हो जाएगा, ठीक है। यही दूसरा अगर मान के चलिए सीता का पढ़ना, सीता का पढ़ना, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो सीता हमारा लिविंग है तो लिविंग क्या होगा सीता लिख लेंगे, लिविंग हमारा सीता हो गया, कॉमा एस लगाएंगे इसमें, का के लिए क्या लगाएंगे कॉमा एस और वर्ब में आईएनजी यानी पढ़ना है तो रीड का क्या लिखेंगे रीडिंग लिखेंगे, रीड का क्या हो जाएगा हमारा रीडिंग होगा, ठीक है। तो ये हमारा कुछ क्वेश्चन था, ठीक है, एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग क्या करें एपोस्ट्रोफी एस का क्या करें हम सेंटेंस बनाए हैं। एक और होता है इस जैसे रूल 4 में आ जाते हैं हम लोग, जैसे मान के बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ हम लोग लिविंग थिंग्स को जोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए तुम्हारा भाई, क्वेश्चन ले लें तुम्हारा भाई, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का कोई क्या करते हैं सेंटेंस यूज एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर देते हैं। एपोस्ट्रोफी एस हम लोग पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ क्या करते हैं नहीं करते। तुम्हारा भाई तो इसको अगर बनाएंगे योर्स ब्रदर, योर्स ब्रदर तो ये हमारा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तुम्हारा भाई का हमारा क्या हो जाएगा योर ब्रदर हो जाता है, क्या होता है योर ब्रदर होता है, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, समझ गए। तो यहाँ पे ये हमारा क्या होगा करेक्ट रहेगा, ठीक है। इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं ये 4 रूल होता है। ये रूल हमारा कहाँ है एपोस्ट्रोफी एस का है। इसके बाद हम चलते हैं एपोस्ट्रोफी पॉइंट पे, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा क्या करेंगे इरेज करेंगे। एपोस्ट्रोफी एस हमारा हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है एपोस्ट्रोफी पॉइंट है, ठीक है। एपोस्ट्रोफी पॉइंट यानी अंत में क्या लगेगा हमारा कॉमा लग जाएगा, ठीक है। और ये कहाँ पे यूज होता है जब नाउन की समाप्ति एस से होता है, यानी नाउन के अंत में एस लगा रहे तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं एपोस्ट्रोफी पॉइंट का यूज करते हैं। वहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे, वहाँ पे केवल क्या करेंगे एपोस्ट्रोफी पॉइंट का यूज करेंगे। जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल में देखिए तो लड़कों का स्कूल, लड़कों का स्कूल, तो इसको लड़कों को हम लोग क्या लिखते हैं बॉयज लिखते हैं। बॉयज के अंत में एस है ना तो इसके अंत में हम लोग केवल क्या करेंगे कॉमा का यूज करेंगे। बॉयज के अंत में एस है तो अंत में हम लोग केवल कॉमा का यूज करेंगे और स्कूल का क्या हो जाएगा हमारा स्कूल हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। अब यही देखिए एक और क्वेश्चन ले लें, मान लो लड़कियों का छात्रावास, ठीक है, छात्रावास, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बनाए तो लड़कियों का हमारा क्या होगा गर्ल्स, लड़कियों का क्या हो जाएगा गर्ल्स। तो गर्ल्स के अंत में एस है ना तो केवल हमें क्या करना है पॉइंट जोड़ना है। गर्ल्स के अंत में एस है तो केवल क्या करना है पॉइंट जोड़ना है, तो गर्ल्स हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये छात्रावास है ना तो छात्रावास का क्या हो जाएगा हमारा हॉस्टल हो जाएगा, छात्रावास का क्या हो जाएगा हॉस्टल हो जाएगा। यानी मोटा मोटी तौर पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो नाउन है ये हमारा क्या है प्लूरल है, क्या है सोचेंगे आपके नाउन है प्लूरल है। नाउन अगर प्लूरल हो तो उसमें एपोस्ट्रोफी पॉइंट का यूज करेंगे ना नहीं करेंगे, ठीक है। नाउन प्लूरल हो तो एपोस्ट्रोफी पॉइंट का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। नाउन के अंत में अगर एस हो, नाउन के अंत में क्या हो एस हो तब हम लोग एपोस्ट्रोफी पॉइंट का यूज करते हैं। जैसे प्लूरल नाउन लेते हैं, जैसे मान लो बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या, ठीक है, बच्चों की संख्या हो गई ये।
अब ये बच्चों का क्या होता है, हमारा चिल्ड्रन होता है, चिल्ड्रन होता है ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, केवल पॉइंट यूज करेंगे क्या, ये प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, ये भी क्या है, प्लूरल है। तो आप सोचेंगे कि ये प्लूरल है, तो चलो पॉइंट का यूज कर लेते हैं केवल, ठीक है। तो यहाँ पे इस केस में हम क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। इसके अंत में एस है, देखिए इसके भी अंत में क्या है, एस है, प्लूरल है लेकिन इसके अंत में एस है, इसके भी अंत में क्या है, एस है। लेकिन यहाँ पे चिल्ड्रन में देखिए इसके अंत में एस नहीं है, ये प्लूरल है, उससे कोई मतलब नहीं है, इसके अंत में एस नहीं है, ठीक है। तो इसके साथ हमें क्या करना पड़ेगा, कॉमा लगाना पड़ेगा। चिल्ड्रंस संख्या का क्या हो जाएगा, नंबर, चिल्ड्रंस नंबर, ठीक है, समझ गए। यही होता मान के चले महिलाओं का भविष्य, महिलाओं का भविष्य, ये क्वेश्चन हो गया हमारा, ठीक है। तो महिलाओं का क्या लिखेंगे हम लोग, वुमेन लिखते हैं, ये प्लूरल हो गया। इसके अंत में क्या है, एस नहीं है, तो इसमें हम लोग कॉमा एस का यूज करेंगे, यानी एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे महिलाओं का, ठीक है। अब भविष्य का क्या हो जाएगा, फ्यूचर हो जाएगा, भविष्य क्या लिखेंगे, फ्यूचर लिखेंगे, ठीक है। इस प्रकार इसका क्या करते हैं, बनाते हैं। और ये हमारा क्या है, एपोस्ट्रोफिक पॉइंट है। एपोस्ट्रोफिक पॉइंट कहाँ लगता है, जब अंत में क्या हो, एस हो, जब अंत में एस हो तो उस एस के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट का यूज करते हैं, उसके बाद सेंटेंस को क्या करते हैं, बना देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये लड़कों का स्कूल, लड़कियों का छात्रावास, बच्चों की संख्या, बच्चों के अंत में देखिए चिल्ड्रन है ना, चिल्ड्रन के अंत में एस नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम लोग एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, क्यों, ये काके की के लिए, ठीक है। और बच्चों की संख्या को हम लोग ऑफ के नियम पे भी बना सकते थे, जैसे मान के चलिए लिखेंगे द, उसके बाद संख्या का क्या होगा, नंबर, ठीक है। फिर क्या करेंगे, द नंबर ऑफ, अब बच्चों का चिल्ड्रन, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। इस प्रकार ये हमारा क्या है, एपोस्ट्रोफी एस जो है ये हमारा कंप्लीट होगा, ठीक है। इसके बाद ये बचा हमारा ऑफ का नियम, ठीक है। इस ऑफ का नियम को हम लोग क्या करते हैं, इसको इरेज करने के बाद खत्म करते हैं, ठीक है। देखिए ऑफ का जो रूल है, ठीक है, ऑफ के रूल में हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर ये ऑफ रूल होता है नॉन लिविंग के साथ यूज किया जाता है। नॉन लिविंग होगा तो ही ऑफ का यूज करेंगे, अगर नॉन लिविंग नहीं है तो ऑफ का यूज क्या करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है। वहाँ पे हम लोग एपोस्ट्रोफी पॉइंट और एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। ऑफ नॉन लिविंग के लिए आता है, ठीक है। तो जैसे मान उसका रूल जो होता है, स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले द, उसके बाद एकदम शॉर्टकट तरीका अंत वाला, बिल्कुल आसान ये रूल बना है, ठीक है। द लिखेंगे, उसके बाद अंत वाला, अंत वाला क्या, नाउन लिखते हैं यहाँ पे, अंत वाला नाउन, फिर क्या लिखते हैं, ऑफ, फिर क्या लिखेंगे, शुरू वाला, शुरू वाला क्या होगा, नाउन, ठीक है, समझ गए। जैसे एक पहले हम लोग संख्या बनाए थे ना, राम का घर, राम का घर, ये क्वेश्चन हमारा पहले हम लोग बनाए हैं। यहाँ देखिए ये नॉन लिविंग है, ये लिविंग है, चलेगा। नॉन लिविंग एक होना चाहिए, एक होगा तो ही हमारा क्या होगा, ऑफ के नियम से ये बनेगा, एक नहीं होगा तो क्या होगा, नहीं बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग द लिखेंगे, क्या लिखेंगे, द लिख दिए, ठीक है। इसके बाद देखिए अंत में हमारा क्या है, नाउन है, अंत वाला नाउन कौन है, हमारा घर है, तो घर का क्या होगा, हाउस, घर का क्या होगा, हाउस। फिर क्या होगा हमारा, ऑफ, फिर क्या हो जाएगा, ऑफ। फिर क्या है, शुरू में, शुरू वाला हमारा क्या है, राम है, तो राम का क्या लिखेंगे, राम लिखेंगे। इसका स्टार्टिंग हमारा कैपिटल लेटर रहेगा, स्टार्टिंग क्या रहेगा, कैपिटल लेटर रहेगा, ठीक है, ध्यान रखना है। एक और क्वेश्चन ले ले, मान के चलिए बिहार की राजधानी, बिहार की राजधानी, ठीक है। एक और ले लें तो चांद की सुंदरता, चांद की सुंदरता, ठीक है। क्वेश्चन हो गई ये हमारा नॉन लिविंग है, ये भी क्या है, हमारा नॉन लिविंग है, तो दोनों क्या है, हमारा नॉन लिविंग है। तो इसको हम लोग देखो कैसे बनाएंगे, बिहार की राजधानी, तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, द, नॉन लिविंग है तो एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा, एपोस्ट्रोफी पॉइंट भी नहीं लगेगा, यानी ऑफ पे बनेगा, ठीक है। तो पहले हम लोग द लिखेंगे, द के बाद हमारा क्या है, अंत वाला क्या है, राजधानी, तो राजधानी का क्या होता है, कैपिटल, राजधानी का क्या हो जाएगा, कैपिटल। फिर ये ऑफ है तो ऑफ लिखेंगे, शुरू में हमारा क्या है, बिहार, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, ठीक है। द कैपिटल ऑफ बिहार हो जाएगा ये। दूसरा है चांद की सुंदरता, तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, द,
सुंदरता का क्या है? ब्यूटी, द ब्यूटी। उसके बाद क्या होगा? ऑफ। चांद का हम लोग द मून लिखते हैं, चांद का क्या लिखते हैं? द मून, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, दुनिया की एक चीज़ है, इसके लिए इसके पहले हम लोग क्या करते हैं? द का यूज करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि रूल में डबल द का यूज क्या करना नहीं करना है, लेकिन मून के कारण हमें यहाँ पे द का यूज करना पड़ा है, ठीक है। तो ये हमें क्या करना है? याद ध्यान रखना है, ठीक है। अब कुछ और टाइप से क्वेश्चन है, जैसे एक और क्वेश्चन ले लीजिए, मान के चलिए राम और मोहन का घर, ठीक है। राम और मोहन का घर, इससे क्या हमारा भाव व्यक्त हो रहा है? यानी राम और मोहन ये दोनों हो सकता है कि भाई है। राम और मोहन दोनों क्या है? भाई है, ठीक है। तो उनका घर क्या होगा? एक ही होगा, ठीक है। तो इसको जो हम लोग बनाएंगे तो अंत में जो मोहन है इसके ऊपर एपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे, क्योंकि राम भी सजीव और मोहन भी सजीव। तो राम का लिखेंगे राम एंड, और मोहन का क्या हो जाएगा? मोहन कॉमा एस, ठीक है। मोहन्स, घर का क्या हो जाएगा हमारा? हाउस। राम एंड मोहन्स हाउस, इसका मतलब कि राम और मोहन दोनों का घर क्या है? एक ही है। अगर चाहे तो अलग अलग उनका कर देते हैं, ठीक है। तो इसको अगर करिएगा तो राम्स एंड मोहन्स, ठीक है, हाउस। इसका जो अर्थ आएगा, यानी राम का घर, मोहन का घर, दोनों का अलग अलग घर, ठीक है। लेकिन इसका जो अर्थ आ जाएगा, एपोस्ट्रोफी एस लगने से दोनों में क्या कर रहा है? डिवाइड कर दे रहा है, ठीक है। दोनों को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। लेकिन इसमें एक ही जगह एपोस्ट्रोफी एस लगाए, यानी दोनों को एक साथ ये जोड़ लिया है, ठीक है। राम और मोहन का घर, वो जो घर है राम का भी है और मोहन का भी है, ठीक है। दोनों भाई हो सकता है, ठीक है। यहाँ देखिए राम एंड मोहन्स हाउस, यानी राम का भी घर है और मोहन का भी घर है, दोनों का घर जो है वो क्या है? अलग अलग है। इस टाइप से ये क्वेश्चन क्या होता है? आ जाते हैं, ठीक है, समझ गए। और एक और टाइप का क्वेश्चन आता है आपको, देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन है। राम के भाई का, लड़का का दोस्त के भाई का बेटा की माँ, बेटी की माँ, भाई बेटा की माँ, ठीक है। चलिए इतना हो गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान के चलिए सीता की बहन की लड़की की सहेली कि पापा का दोस्त, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। अब देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए यहाँ पे का देखिए कितना यूज हुआ है? 1 2 3 4 5 6। इसमें कितना यूज किए? 1 2 3 4 5। तो बहुत बड़ा सेंटेंस है, बहुत जगह क्या का यूज किया गया है, यानी सभी जगह ऑफ का यूज करेंगे? नहीं करेंगे। सभी जगह ऑफ का यूज क्या करना है? नहीं कर, सभी जगह ऑफ का यूज करेंगे। सब इसमें ज़्यादा हम लोग क्या करेंगे? ऑफ का यूज करेंगे। लेकिन एक हम लोग क्या करेंगे? एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। तो शुरू का जो सेंटेंस होता है इसको हम लोग क्या करते हैं? एपोस्ट्रोफी एस के लिए रख देते हैं, ठीक है। बाकी सबको हम लोग क्या करते हैं? ऑफ के नियम से बनाते हैं। बाकी सबको क्या करेंगे? ऑफ के नियम से बनाते हैं। तो ऑफ का नियम तो जानते ही हैं कि सबसे पहले द लिखते हैं, तो द लिखेंगे। अब देखिए अंत में क्या है? माँ है, तो माँ का क्या हो जाएगा? मदर, ठीक है। फिर क्या है? का है तो ऑफ। बेटी का क्या लिखेंगे? डॉटर। बेटी का क्या लिखेंगे? डॉटर। फिर का क्या हो जाएगा? ऑफ। फिर भाई का क्या लिखेंगे? ब्रदर। फिर का क्या हो जाएगा? ऑफ। फिर दोस्त का क्या लिखेंगे? फ्रेंड। फिर क्या हो जाएगा? तो ऑफ। लड़का का क्या हो जाएगा? सन। फिर का क्या हो जाएगा? ऑफ। अब राम का भाई, तो लास्ट में हम लोग क्या करते हैं? राम्स ब्रदर,
लास्ट में क्या कर देंगे, राम्स ब्रदर, ठीक है। यानी ऑफ का यूज जो है हम लोग कितनी भी बार कर सकते हैं, ऑफ का यूज एक सेंटेंस में कितनी भी बार किया जा सकता है, लेकिन एपोस्ट्रोफी एस का यूज क्या करते हैं, एक सेंटेंस में एक ही बार इसको यूज करते हैं जब इस टाइप के क्या होते हैं, सेंटेंस रहते हैं, ठीक है। इस टाइप के सेंटेंस रहते हैं तो उन्हें ऑफ का यूज कितनी भी बार करेंगे, लेकिन एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे एक ही बार करेंगे। और वो शुरुआत का जो दो नाउन होते हैं इन्हें हम लोग क्या करते हैं, एपोस्ट्रोफी एस के लिए हम लोग अंत में रख लेते हैं, ठीक है। और ये दो नाउन ही आपस में क्या होते हैं, काके की से जुड़े रहते हैं, ठीक है, प्रोनाउन कम होते हैं, ठीक है। अभी देखिए इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो इसे भी हम लोग ऑफ के नियम से बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, तब लास्ट में क्या है हमारा दोस्त, तो दोस्त का क्या होता है, फ्रेंड। फिर का है तो क्या लिखेंगे, ऑफ, का ऑफ। फिर पापा का क्या हो जाएगा, फादर। फिर का क्या हो जाएगा, ऑफ। सहेली का क्या हो जाएगा, फ्रेंड। फिर का क्या हो जाएगा, ऑफ। लड़का का क्या हो जाएगा, सन। फिर क्या हो जाएगा, का ऑफ। का क्या लिखे, ऑफ। सीता की बहन, तो यहाँ पे सीता का क्या लिखेंगे, सीताज, कॉमा एस लगाएंगे ना, सीताज। बहन का क्या हो जाएगा, सिस्टर, बहन का सिस्टर। इस प्रकार ये सेंटेंस हमारा क्या हुआ, बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो केस है, केस हमारा यहाँ पे क्या हुआ, कंप्लीट हुआ, ठीक है, केस हमारा कंप्लीट हुआ। इस टाइप से क्या होता है, क्वेश्चन आते हैं केस का, सेंटेंस ज्यादातर आते हैं, सेंटेंस हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप से क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। बस यहाँ ध्यान रखना है कि एपोस्ट्रोफी एस जो होता है ये हमारा लिविंग थिंग्स में यूज किया जाता है, इसे नॉन लिविंग थिंग्स में यूज नहीं करेंगे। नॉन लिविंग थिंग्स में यूज किया गया है तो समझिए कि वो गलत है, ठीक है, लिविंग थिंग्स में ही यूज करना है। हाँ, नॉन लिविंग थिंग होता है, एक लिविंग और एक नॉन लिविंग होगा तो भी हमारा एपोस्ट्रोफी एस यूज होगा, लेकिन अगर दोनों नॉन लिविंग है तो वहाँ पर हमारा एपोस्ट्रोफी एस यूज नहीं होगा, वहाँ पे हमारा ऑफ का यूज होगा, ठीक है। एपोस्ट्रोफी पॉइंट का यूज कहाँ करते हैं, जिस नाउन के अंत में एस लगा हो और वो काके की से जुड़े हो तो उसके साथ हम लोग एपोस्ट्रोफी पॉइंट का यूज करते हैं, ठीक है। अगर प्लूरल हो तो अंत में एस नहीं हो तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे, वहाँ पे पॉइंट यूज नहीं करेंगे। लेकिन ऑफ जो है ना वो काके के लिए ही क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है, समझ गए। और काके के लिए भी यूज होगा और किस में होगा, तो वो नॉन लिविंग में होगा। नॉन लिविंग, दोनों नॉन लिविंग है तो ऑफ का यूज करेंगे, या फिर एक लिविंग और एक नॉन लिविंग तो भी ऑफ का यूज करेंगे, ठीक है। या इस टाइप का सेंटेंस हो, ऑफ का यूज ज़्यादा यूज करने के लिए ऑफ को बना दिया गया है, ठीक है, ताकि सबको ऑफ से जोड़ दिया जाए और लास्ट वाला सेंटेंस को क्या करते हैं हम लोग, एपोस्ट्रोफी एस से जोड़ते हैं, ठीक है। मिलते हैं और हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग क्या करते हैं, आर्टिकल देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग क्या देखते हैं, आर्टिकल देखते हैं, ठीक है।